कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस चैप्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हमने 2 वीडियो में समझा है। पहले वीडियो में इनपुट डिवाइस के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और सेकेंड वीडियो में आउटपुट डिवाइस के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा है। थर्ड वीडियो में इनपुट और आउटपुट डिवाइस चैप्टर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को वन लाइनर के रूप में समझा है। इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस चैप्टर से वन डे एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक उत्पाद कूट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है भवनों में अग्नि सुरक्षा, भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए कूट, बार कूट, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, बार कूट। बार कोड को इंग्लिश में बार कोड कहा जाता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वर्टिकल लाइनों का समूह होता है। ये वर्टिकल लाइनें विभिन्न चौड़ाई की और विभिन्न दूरियों पर स्थित होती है। इन वर्टिकल लाइनों की चौड़ाई और इनकी एक दूसरे से दूरी के हिसाब से इनमें प्रोडक्ट संबंधित जानकारियाँ निहित होती है, जिसे बारकोड रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ऑप्शन है थियोडोर मैमन, डेनिस पैपिन, विलियम कोल्टन, फ्रांसिस क्रिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए, थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया। थियोडोर मैमन ने 1960 में लेजर का आविष्कार किया। लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेजर उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। पुनरुत्थान कहने का मतलब है पुनरुत्पादन। ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है क्वार्टज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेजर बीम, वेरियम टाइटैनिक सिरेमिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेजर बीम। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम प्रकाश के परिवर्तन के आधार पर सीडी में ऑडियो वीडियो स्टोर करता है। अगला प्रश्न है, DPI दर्शाता है। ऑप्शन दिया है डॉट पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट्स पिक्सेल इंक, डायग्राम पर इंच। इसका आंसर है ऑप्शन ए, DPI डॉट पर इंच को प्रदर्शित करता है। डॉट पर इंच कहने का मतलब है 1 इंच में डॉट्स की संख्या।
डॉट्स को हम पिक्सल के नाम से जानते हैं। एक इंच लगभग 2.54 सेंटीमीटर होता है। पिक्सल या डॉट्स मॉनिटर या प्रिंटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक अर्थात चिन्ह को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। ऑप्शन दिया है माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर, कर्सर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्सर कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले चिन्ह को या प्रतीक को कर्सर कहा जाता है। कर्सर इस तरह की एक संरचना होती है। कर्सर के स्थान पर ही जो कुछ भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वह आता है। जैसे हमने कीबोर्ड से ए टाइप किया तो ए इस कर्सर के स्थान पर लिखा जाएगा, टाइप हो जाएगा और कर्सर एक स्थान आगे चला जाएगा। अब दूसरा, जैसे ही हम दूसरा लेटर टाइप करेंगे तो कर्सर के स्थान पर दूसरा लेटर बी आ जाएगा और कर्सर फिर एक स्थान आगे चला जाएगा। अर्थात जो कुछ भी हम टाइप करते हैं वह कर्सर के स्थान पर ही टाइप होता है या लिखाता है। प्रश्न क्रमांक 6वां, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डेजी हिल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है और प्रति कॉपी जो खर्च होता है वो कम होता है लेजर प्रिंटर में। इसलिए डेस्कटॉप छपाई में लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर पर किसी भी प्रकार के चित्र या ग्राफ्स या किसी भी प्रकार के इमेज की छपाई की जा सकती है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, माउस, बारकोड और कार्ड रीडर। अगर हम ऑप्शन की बात करें, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। माउस सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। बारकोड भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे बारकोड में निहित सूचनाओं को पढ़कर कंप्यूटर में डाला जाता है, भी एक इनपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर की बात करें, कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर किसी कार्ड जैसे एटीएम कार्ड या पैन कार्ड, किसी भी कार्ड की में निहित सूचना को रीड कर उसे उपयोगकर्ता के लिए प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। ये दरअसल इंड की के बारे में बात कर रहा है।
कर्सर मूवमेंट बटन में इंड की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्यक्रम का अंत करने के लिए, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए इंड की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। कहा गया है इनमें से सही उत्तर चुनें। अगर हम ऑप्शन की बात करें, टैब की का कार्य, यदि आपने इनपुट डिवाइस को अच्छी तरह से समझा होगा तो हमने टैब की के बारे में बताया है। टैब की कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रूलर द्वारा टैब की को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जितनी दूरी तय की जाएगी या सेट किया जाएगा रूलर द्वारा, टैब की एक बार प्रेस करने पर कर्सर एक बार में उतनी दूरी तक छलांग लगाता है या उतनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है। जैसे सामान्य कंप्यूटर में कर्सर को 5 स्थान आगे ले जाने के लिए सेट किया जाता है, तो एक बार टैब की का प्रयोग करने पर कर्सर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। टैब की का प्रयोग एक्सेल प्रोग्राम में, ये एक्सेल प्रोग्राम का एक सेल है, कर्सर यदि पहले सेल में है तो टैब की का प्रयोग करने पर ये इस सेल में चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड सी की बात करें, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में, हाँ ये भी ऑप्शन सही है। किसी डायलॉग बॉक्स में उपस्थित विकल्पों का चयन करने के लिए भी हम टैब की का प्रयोग करते हैं। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही होगा। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा होना चाहिए। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल, आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, कभी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। ऑप्शन ए, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल की का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल की का एक साथ प्रयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग होने की अवस्था में चला जाता है, तब कंप्यूटर को रीसेट करने की आवश्यकता होती है और इस अवस्था में हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल की का एक साथ प्रयोग कर कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है पूछा गया है और ऑप्शन दिया है माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी माउस जैसा ही पॉइंटिंग
आउटपुट डिवाइस है। प्रकाशी पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसी डॉक्यूमेंट इमेज को स्कैन कर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर इसे कंप्यूटर में प्रवेश कराता है या कंप्यूटर में भेजता है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन की बात करें, बारकोड, माइकर, OMR, UPC। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में पूछा गया है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकों में चेक व ड्राफ्ट को रीड करने के लिए माइकर का प्रयोग किया जाता है। दरअसल चेक व ड्राफ्ट में 14 कैरेक्टर का कोड होता है। ये कोड आयरन ऑक्साइड जिसे चुंबकीय स्याही कहा जाता है से लिखा जाता है, और इस कोड को पढ़ने के लिए माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। माइकर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी सहायता से चेक या ड्राफ्ट में आयरन ऑक्साइड या चुंबकीय स्याही से लिखे 14 नंबर के कोड को रीड किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन की बात करें, OMR, माइकर, बारकोड, प्रकाशी पेन। हमने अभी OMR का प्रयोग नहीं देखा है। हमने माइकर का प्रयोग देखा है अभी। माइकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चेक व ड्राफ्ट को में लिखे चुंबकीय स्याही के कोड को रीड करने के लिए किया जाता है। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए, OMR हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है LED, फोटोडायोड, प्रकाशी फिल्म, प्रकाशी पेन। डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, फोटो डायोड का प्रयोग डिजिटल कैमरा में किया जाता है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाशी पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। ऑप्शन है डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, उपयुक्त सभी से। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। डॉट पिच किसी मॉनिटर पर
डॉट्स या पिक्सल की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये डॉट या पिक्सल किसी मॉनिटर में जितनी अधिक मात्रा में होंगे उस मॉनिटर की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। रिजोल्यूशन किसी मॉनिटर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में स्थित डॉट्स की संख्या होती है। वर्टिकल में स्थित डॉट्स की संख्या गुणित हॉरिजॉन्टल में स्थित डॉट की संख्या बराबर रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन मॉनिटर पर टोटल डॉट्स की संख्या को प्रदर्शित करता है और ये भी किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। रिफ्रेश रेट की बात करें, रिफ्रेश रेट कोई मॉनिटर स्क्रीन पर दिख रही सभी प्रकार की सूचनाओं को एक सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश या साफ करने की कोशिश करता है उसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है। एक सेकेंड में मॉनिटर को रिफ्रेश करने की क्षमता रिफ्रेश रेट कहलाती है। यह भी मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 रंगों की प्रकृति पर निर्भर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 रंग। कितना रंग होता है? 3 रंग होता है। ये 3 रंग कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड येलो। इन 3 रंगों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के विजुअल डिस्प्ले होते हैं। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम, स्याही टोनर, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि आपने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें। इसमें लेज़र प्रिंटर और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही विस्तारपूर्वक समझाया गया है। अगर आपने लेज़र प्रिंटर के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ा होगा तो वहाँ पर लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की पद्धति को अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ। लेज़र प्रिंटर क्या करता है? प्रकाशीय ड्रम पर एक विद्युत आकृति बनाता है। इस विद्युत आकृति को स्याही टोनर, जो प्रकाशीय ड्रम के विपरीत आवेशित रहता है, वो इसे कागज पर चिपका देता है। इस वजह से कागज पर उपयुक्त या आवश्यक आकृति बन जाती है और फिर से दोबारा प्रिंट करने के लिए इस स्याही टोनर पर लगे हुए इंक को एक ब्लेड द्वारा साफ कर दिया जाता है। तब लेज़र प्रिंटर फिर से दोबारा प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या किया जाता है? लेज़र प्रिंटर प्रकाशीय ड्रम पर विद्युत आकृति बनाता है और प्रकाशीय ड्रम के विपरीत एक स्याही टोनर लगा होता है जो इस विद्युत आकृति को कागज पर चिपका देता है, जिससे कागज पर उपयुक्त आकृति बन जाती है। अब दोबारा प्रिंट करने के लिए स्याही टोनर में लगे हुए स्याही को
एक ब्लेड द्वारा साफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लेजर प्रिंटर दोबारा प्रिंट करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। तो लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त तीनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? एक यंत्र सामग्री नहीं है पूछा गया है और ऑप्शन दिया है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र को इंग्लिश में ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रचालन तंत्र एक यंत्र सामग्री नहीं है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सभी यंत्र अर्थात डिवाइस है, मशीन है। और प्रचालन तंत्र एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है मॉनिटर व प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, सीडी और फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर व प्रिंटर। यदि हम ऑप्शन की बात करें, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। सीडी और फ्लॉपी की बात करें तो ये भी एक इनपुट डिवाइस का ही भाग है, इनपुट डिवाइस ही है। स्कैनर और प्रिंटर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मॉनिटर व प्रिंटर दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए, मॉनिटर व प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑप्शन है इंगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राइट क्लिक। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस टेक्निक क्या है? राइट क्लिक माउस टेक्निक है। ये एक माउस है ये माउस का राइट की है, ये माउस का लेफ्ट की है और ये माउस का मिडिल की है। इसे स्क्रॉल की कहा जाता है। स्क्रॉल की सहायता से पॉइंटर को स्क्रीन पर ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता है। राइट क्लिक की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखा जा सकता है या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में पहुंचा जा सकता है। लेफ्ट की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक कर उसे ओपन किया जा सकता है। लेफ्ट की सहायता से ही किसी आइकन या ऑब्जेक्ट को ड्रैग और ड्रॉप किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट क्लिक। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू। पूछा गया है समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा
देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाता प्राप्त करने के लिए, तो इसका आंसर प्रिंटर होता। एएलयू में समस्त तर्क और गणना संबंधी कार्य किया जाता है। एएलयू सीपीयू का भाग है। सीपीयू में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। आउटपुट का माध्यम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट का माध्यम है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। इसका आंसर है कीबोर्ड। किसी कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा, टेक्स्ट कहने का मतलब है ए से जेड और न्यूमेरिकल कहने का मतलब है 0 से 9 तक के डाटा को प्रवेश कराने के लिए सर्वाधिक मान्य पद्धति कीबोर्ड है। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं, किसे संभव बनाते हैं आउटपुट डिवाइसेज? ऑप्शन दिया है डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। आउटपुट डिवाइस से डाटा भेजना संभव नहीं हो सकता, डाटा इनपुट करना संभव नहीं हो सकता, डाटा स्कैन करना भी संभव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, डाटा देखना व प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस संभव बनाता है। डाटा देखने का कार्य मॉनिटर और डाटा प्रिंट करने का कार्य प्रिंटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ऑप्शन है प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, सीडी द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटर द्वारा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा। हार्ड कॉपी कहने का मतलब है एक ऐसा आउटपुट जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट कागज पर प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे हम छू कर देख सकते हैं, बिना कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की सहायता से पढ़ सकते हैं। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये कागज़ पर प्राप्त होता है और कागज़ पर एक बार कोई चीज़ प्रिंट कर देने पर या लिखा जाने पर उसमें बदलाव करना आसान नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। अगर हम इसे एनालाइज करते चलें तो ठीक होगा। ऑप्शन ए में है माउस। माउस एक क्या है? हमसे पूछा गया है इनपुट डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस फिर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस एक क्या है? इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर द्वारा किसी डॉक्यूमेंट
को स्कैन कर इसे डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। इसके पश्चात इसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और फिर इसे किसी नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, स्कैनर स्कैन करता है। अभी हमने इस पर बात की। स्कैनर क्या स्कैन करता है? स्कैनर पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ऑप्शन सी, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सा डिवाइस आसान बनाता है? ऑप्शन दिया है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है। जॉयस्टिक एक माउस की तरह की संरचना होती है, अर्थात एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो गेम खेलना आसान बनाता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है पूछा गया है। तो हार्ड कॉपी क्या है पूछा गया है। ऑप्शन है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है जो हमें कागज़ पर प्राप्त होता है और इसे हम छूकर देख सकते हैं, बिना कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट की को, कंट्रोल को शॉर्ट में CTRL, शिफ्ट और आल्ट, अल्टरनेट को शॉर्ट में ALT, आल्ट पढ़ा जाता है। पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को कहते हैं। ऑप्शन है मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फान्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। मॉडिफायर की कहने का मतलब है एक ऐसा की जो किसी अन्य की के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि मॉडिफायर की को सिंगल यूज किया जाए तो ये कोई कार्य नहीं करता। यदि मॉडिफायर की को किसी अन्य बटन के साथ प्रयोग किया जाए तो वह जिस बटन के साथ प्रयोग किया जाता है उस बटन के कार्य को यह परिवर्तित कर देता है। इसीलिए इसे, इन बटनों को मॉडिफायर की कहा जाता है। मॉडिफायर की बात करें तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया और शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया, कंट्रोल की हो गया और एक विंडो की है। ये 4 मॉडिफायर की है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। हमने पहले प्रश्न पर ही देखा है इसका आंसर। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड, OCR, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का फुल फॉर्म है। इसका आंसर होगा बार कोड। इस प्रकार की संरचना, वर्टिकल लाइनों का समूह, ये बार कोड कहलाता है और किसी उत्पाद पर ये पैटर्न बनी होती है। इसमें उत्पाद संबंधित विभिन्न सूचनाएं निहित होती है जिसे बारकोड रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है,
किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार, एरो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल की। अभी हमने मॉडिफायर की के बारे में पढ़ा है। मॉडिफायर, जितने भी मॉडिफायर की है उन सभी को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, क्योंकि ये सिंगल यूज नहीं होते। ये दो या दो से अधिक बटनों के साथ उपयोग किया जाता है इनका, इसीलिए इन्हें कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, संयोजन की कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR माइकर का प्राथमिक उपयोग करता है? ऑप्शन दिया है बैंक, फुटवियर, डिज़ाइन, किताब छपाई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैंक। बैंक उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान माइकर का प्राथमिक उपयोग करता है। माइकर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ये 14 नंबरों का एक कोड होता है जो आयरन ऑक्साइड चुंबकीय स्याही से लिखा जाता है। इसे पढ़ने के लिए ही माइकर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक उपयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। हम इसे जानते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड है। इसमें बटनों की संख्या 104 होती है। क्या आप लैपटॉप में कीबोर्ड की संख्या कितनी होती है इसे कमेंट कर बता सकते हैं? देखते हैं किसका कमेंट सही होता है। लैपटॉप में उपयोग होने वाले कीबोर्ड में बटनों की संख्या अर्थात इसकी संख्या कितनी होती है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है पूछा गया है। डाई लेजर, या इसे हम रंग लेजर कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्सायर, गैस लेजर। इसका आंसर है लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब है अर्धचालक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में कहा गया है आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो है कीबोर्ड। यदि हमें ऑप्शन में कीबोर्ड नहीं दिया है तो हमारा आंसर माउस होगा। तो इसका आंसर क्या है? माउस। ऑप्शन सी माउस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति या आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट युक्ति अर्थात आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है।
ऑप्शन है ड्रम, पेन, प्लांटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन, डिजिटल कैमरा। प्लांटर एक आउटपुट डिवाइस है। CRT कहने का मतलब है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ईयरफोन जो हम कान में लगाने के लिए, साउंड सुनने के लिए कान में लगाते हैं, वो है ईयरफोन। ये भी ईयरफोन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। हमसे पूछा गया है नहीं है। डिजिटल कैमरा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जो वीडियो इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पहले वीडियो को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद यह कंप्यूटर में इनपुट करता है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डिजिटल कैमरा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्यों को प्रोसेस कर सकता है। यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट टर्मिनल माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा प्राप्त प्रोग्राम नहीं कर सकता, किंतु यूजर इसका प्रोग्राम नहीं कर सकता। ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल में स्वयं के पास प्रोसेसिंग क्षमता होती है। क्या होती है, स्वयं के पास प्रोसेसिंग क्षमता होती है तथा स्वयं की एक स्टोरेज क्षमता भी होती है। इसीलिए इसे एक इंटेलिजेंट टर्मिनल कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह की संरचना है। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है मुद्रक या प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, भंडारण शक्ति। इसका आंसर है समानांतर पोर्ट अधिकतर मुद्रक या प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। इसी वजह से समानांतर पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। इसका ऑप्शन है रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, मॉनिटर। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में पूछा गया है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिजोल्यूशन कहा जाता है। यदि इसे हम एक क्या माने, एक मॉनिटर माने, तो मॉनिटर की इस दिशा को वर्टिकल कहते हैं और इस दिशा को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वर्टिकल लाइन पर स्थित डॉट्स की संख्या और हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित डॉट्स की संख्या
को गुणा करने पर डॉट्स का जो मान प्राप्त होगा, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो प्राप्त होगा, उसे ही क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन कहा जाता है। उसे ही रिजोल्यूशन कहा जाता है। किसी मॉनिटर पर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स को रिजोल्यूशन कहा जाता है। रिजोल्यूशन से मॉनिटर या प्रिंटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं? ऑप्शन दिया है वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउज़र कैम्स, ब्राउज़र पिक्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेब कैम कहलाते हैं। कंप्यूटर के साथ लगने वाले कैमरे को वेब कैम कहा जाता है, जिसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि में किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वेब कैम्स कहा जाता है ऐसे कैमरों को। अगला प्रश्न है, OCR का पूरा रूप है। OCR का पूरा रूप अर्थात फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडेसाइन, अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यदि आपको OCR का फुल फॉर्म पता नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ देना। लेकिन आपको OCR जैसे एब्रीवेशंस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एब्रीवेशन एक न एक पूछा जाता है। तो ये कौन सा एब्रीवेशन आपको पूछा जाएगा, ये आप नहीं जानते, तो कम से कम ऐसे एब्रीवेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें आप याद कर ले। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म है। OCR किसी भी लेटर के शेप को पहचान कर उसका इमेज तैयार करता है, इसीलिए इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की सहायता से किसी भी आकार के शेप को रीड किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माउस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कर्सर है एक, कर्सर की बाईं ओर के एक कैरेक्टर अर्थात ये कर्सर है, और कर्सर का ये हिस्सा लेफ्ट वाला हिस्सा बायां कहलाएगा, और कर्सर का राइट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दायां कहलाएगा।
तो बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाएगा पूछा जा रहा है। इस ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सा बटन यूज़ किया जाएगा, ये पूछा गया रहा है। ऑप्शन दिया है बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप, कंट्रोल। अधिकतर लोगों का आंसर ये डिलीट की होगा, लेकिन इसका वास्तविक आंसर या सही आंसर कहें तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्सर के बाईं ओर की स्थित कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हमेशा बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है, या आप इसे कह सकते हैं बहुतायत में अधिकतर बार हम बैक स्पेस का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया है कंट्रोल, शिफ्ट व आल्ट, फंक्शन, न्यूमेरिक कीपैड, टच पैड, कीबोर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड से हम 0 से 9 तक के अंकों को जल्दी से टाइप कर सकते हैं, या शीघ्रता से टाइप करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग किया जा सकता है। न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करने के लिए नम लॉक को एक बार प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही नम लॉक के ऊपर नम लॉक का जो लाइट होता है वो ग्रीन जलने लगता है। इसका मतलब है नम लॉक बटन एक्टिव हो गया है और हम न्यूमेरिक कीपैड से संख्याओं को टाइप करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि नम लॉक बटन ऑफ है तो हम न्यूमेरिक कीपैड से संख्याओं को टाइप नहीं कर सकते। इसके बजाय इन संख्याओं के नीचे लिखे कैरेक्टर को हम उपयोग कर सकते हैं यदि नम लॉक बटन ऑफ है तो। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है पूछा गया है। ऑप्शन है जिग जैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डायगोनली। यदि हम इसे क्या माने, कंप्यूटर मॉनिटर माने, तो ये वाला हिस्सा वर्टिकल कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा और ये डायगोनल कहलाएगा। तो कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन को कैसे मापा जाता है, आकार को कैसे मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। इसको निकालने के लिए d² = v² + h² कर निकाला जा सकता है डायगोनल का मान। एक कंप्यूटर स्क्रीन के आकार का मान इससे निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। और ऑप्शन दिया है प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड। इसका आंसर है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इसे फिर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी में स्टोर करने के पश्चात इसे नेटवर्क पर
किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। नेटवर्क पर भेजने का मतलब है जैसे एक ईमेल आईडी से या एक कंप्यूटर ईमेल आईडी से दूसरे के कंप्यूटर ईमेल आईडी पर भेजा जा सकना। तो स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि उसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। 47 का आंसर ऑप्शन सी स्कैनर। 48 है डैश 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 वॉइस डाटा को शब्दों में बदल कर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। प्रश्न में कहा जा रहा है वॉइस डाटा अर्थात साउंड डाटा को डिजिटल टेक्स्ट में बदलकर या रूपांतरित कर उसे कंप्यूटर समझ सके। ऐसे डाटा में कौन बदलता है पूछा गया है। ऑप्शन दिया है स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगर आप हेलो गूगल या ओके गूगल प्रयोग करते हैं अपने मोबाइल में तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों डिवाइस है पूछा गया है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं पूछा गया है। कौन सा है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, मॉनिटर, स्कैनर। इसका आंसर है मॉडेम एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम एक इनपुट डिवाइस की तरह भी कार्य करता है और एक आउटपुट डिवाइस की तरह भी कार्य करता है मॉडेम। तो इसका आंसर मॉडेम हो जाएगा, ऑप्शन सी मॉडेम। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कूपर, रॉबर्ट जॉकी। इसका आंसर है ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया था 1964 में। किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में पहला माउस बनाया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है। पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है पूछा गया है। ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्कैनर, सीडी रोम। सीडी रोम एक प्रकार की मेमोरी है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला ऑप्शन की बात करें कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और
प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बचता है माउस। माउस की अगर बात करें, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस तो है। पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जिसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे आइकन, ऑब्जेक्ट या किसी इमेज या वीडियो इत्यादि को सेलेक्ट कर उसे रन करने में प्रोसेस किया जा सके, ऐसा डिवाइस होना पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एंड ड्रॉ डिवाइस कहने का मतलब है माउस द्वारा किसी, मान लेते हैं ये कंप्यूटर स्क्रीन पर एक इमेज है, इसे हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे किसी फोल्डर में ले जाना है। तब क्या करते हैं, माउस द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे इस इमेज पर माउस के लेफ़्ट की को एक बार प्रेस करते हैं, यहाँ पॉइंटर ले जाकर एक बार प्रेस करते हैं इस इमेज पर पॉइंटर ले जाकर, तो ये इमेज क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। और हम जब हमने लेफ़्ट की को प्रेस किया तब हम लेफ़्ट की को बिना छोड़े इसे माउस को खिसका कर इस साइड लाते हैं। तो जब माउस को खिसका कर हम इस साइड ला रहे हैं तो यह इमेज भी माउस के साथ खिसक रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है। और जब हम इसे खिसका कर उचित स्थान पर ले जाते हैं और जो सेलेक्ट किए हुए इमेज है उसे यहाँ ले जाकर माउस के लेफ़्ट की को छोड़ देते हैं, तो ये इमेज यहाँ से यहाँ इस फोल्डर पर आ जाता है। तब इस अवस्था को ड्रॉप कहा जाता है। ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस के लेफ़्ट की द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप का फंक्शन भी किया जाता है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके द्वारा ड्रैग और ड्रॉप की क्रिया की जाती है और इसके द्वारा डबल क्लिक की क्रिया भी की जाती है। इसकी सहायता से हम किसी भी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस पूछा गया है। हम ऑप्शंस के साथ आउटपुट और इनपुट डिवाइस को पहचानते हुए चलेंगे। स्कैनर एक क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक हार्ड आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लांटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी में सभी ऑप्शन आउटपुट डिवाइस का है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, प्लांटर, प्रिंटर और मॉनिटर हो जाएगा। ऑप्शन डी, प्लांटर, प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। हमसे पूछा गया था केवल आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, प्लांटर, प्रिंटर और मॉनिटर है। अगला प्रश्न है,
उस कुंजी अर्थात की को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है, अर्थात डिलीट कर देने वाली कुंजी कौन सी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ऑप्शन की बात करें, एडिट की, डिलीट की, आउट की या ट्रस्ट की, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और ऑप्शन है एस्केप की। अगर हम सभी की के बारे में बात करें, एडिट की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं इस की का प्रयोग कर। डिलीट की का प्रयोग कर किसी सेलेक्टेड आइटम या फ़ोटो, इमेज या किसी भी प्रकार के टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डिलीट की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, डिलीट की का प्रयोग करते हैं। एस्केप की के बारे में अगर बात करें, एस्केप की का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वर्तमान पेज से हमें बाहर निकलना होता है। कंप्यूटर पर हम जिस पेज पर कार्य कर रहे हैं या जिस सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप की का प्रयोग करते हैं। ये कोई की नहीं है, ये आउट कोई की नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना या कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस? इसका आंसर है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल माउस की तरह एक संरचना है या माउस का ही एक प्रकार है, समझ सकते हैं, या माउस की तरह ही कार्य करने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। ऑप्शन बी, एक पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है, माउस के दाएं बटन राइट बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। ऑप्शन दिया है वही जो बायां बटन क्लिक करने पर होता है। एक विशेष मेनू, कुछ नहीं होता, दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, कंप्यूटर क्लिप मोड में चला जाता है। कंप्यूटर किस मोड में चला जाता है? स्लीप मोड में चला जाता है, कहा जा रहा है। इसका आंसर होगा माउस के दाएं या राइट बटन को क्लिक करने पर एक विशेष मेनू ओपन होता है। ये विशेष मेनू तब ओपन होता है जब कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही विभिन्न प्रकार की सूचनाओं में से किसी पर पॉइंटर चला जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉइंटर है वो किसी प्रकार की सूचना या फिर डाटा पर चला जाता है। वहाँ पर यदि हम राइट क्लिक का प्रयोग करें तो उस ऑब्जेक्ट के संबंधित एक विशेष मेनू खुलता है जो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। तो माउस के बाएं बटन पर क्लिक करने पर एक विशेष मेनू ओपन होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील प्रयोग किया जाता है। ये एक माउस की संरचना है। ये माउस का राइट की है और ये माउस का लेफ्ट की है। इसके बीच में एक मिडिल की, इसे स्क्रॉल की कहा जाता है। इसका क्या काम है? हमने ऊपर पढ़ा है। स्क्रॉल की पॉइंटर को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमें ऑप्शन दिया है
वेब पेज पर क्लिक करने के लिए ये गलत हो गया। शट डाउन के लिए ये भी गलत हो गया। सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए ये भी गलत हो गया। अगला है विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, ये भी गलत हो गया। पेज को स्क्रॉल करने के लिए, हाँ ये ऑप्शन ई सही है। पेज को स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल करने का मतलब है पेज को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए हम स्क्रॉल की का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड के मिडिल की का प्रयोग करते हैं या स्क्रॉल की का प्रयोग करते हैं पेज को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। या आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए हम स्क्रॉल की का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम लोकेशन के लिए, कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पेरिफेरल कहने का मतलब है, यदि इसे हम एक कंप्यूटर या सीपीयू माने तो सीपीयू से विभिन्न प्रकार के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होता है और ये लगभग कंप्यूटर के चारों तरफ या फिर सीपीयू के चारों तरफ एक घेरे का निर्माण कर लेते हैं, जिससे सीपीयू ऐसा प्रतीत होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसों द्वारा कंप्यूटर के सीपीयू को घेर लिया गया है। इसीलिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइसेस या इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डंब टर्मिनल है। ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल, सेंट्रल कंप्यूटर, सीपीयू वाला टर्मिनल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल। डंब टर्मिनल वास्तव में डंब टर्मिनल के पास ना तो प्रोसेसिंग क्षमता होती है, ना तो स्टोरेज क्षमता होती है। ये प्रोसेसिंग और स्टोरेज दोनों के लिए सीपीयू से या सीपीयू पर निर्भर रहता है, कंप्यूटर सीपीयू पर निर्भर रहता है। इसलिए डंब टर्मिनल को नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल कहा जाता है। डंब टर्मिनल के पास स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती, ना स्वयं की स्टोरेज क्षमता नहीं होती। इन दोनों के लिए यह कंप्यूटर सीपीयू पर निर्भर रहता है, इसीलिए डंब टर्मिनल को नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल कहा जाता है।